वजीराला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए। थप्पड़ पड़ने से शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बेच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। IMF के मजीद 2 वफूद रवामा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के अवाइल में ही IMF का एक इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर खजाना अपने सऊदी हममंसब की खुसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर अल अला में 16 फरवरी से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 9 नशिस्तें होंगी, जिनमें 200 शुरका और 36 मुकर्ररीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक को मुद्दों किया गया। IMF की MD क्रिस्टेलिना जॉर्जिया पैनल मुबाहसे की मेजबानी करेंगी। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। कहा ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा इन मंसूबों का आगाज पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। वज़ीर आला ने शहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन के अलॉटमेंट के लेटर भी दिए। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, इससे निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका की कायम मकाम सफीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। बैकडोर राबतों का मुझे इल्म नहीं, बानी PTI मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। बानी PTI आइन और कानून के सरबलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद, पूरी कौम भी ऐसा ही चाहती है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का इल्जाम सलमान अकरम राजा पर लगा दिया। कहते हैं सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जलते हैं। जेल में जाकर बानी PTI के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। पार्टी में रहूं या ना रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। संजीदगी से सोचना होगा कि तरीके इंसाफ सही समत में जा रही है। मुखालफिन मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाने की बजाय अवामी मसाइल हल करने पर फोकस करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइंद होगा। पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद के घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। सिंध में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सूबे भर में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज करने की हिदायत।
न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सड़कों की हिफाजत और कवायद जवाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल होना चाहिए। हैवी गाड़ियों, डंपर्स, ट्रक, बसें और ट्रेलर्स के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार है। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का आजम सवाती का नाम PCL, ECL और PNIL से निकालने का हुक्म, तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा, दरखास्त गुजार को सिर्फ मुकदमात में नामजद होने पर दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। दरखास्त गुजार जिन मुकदमात में नामजद था उसमें अदालतों से जमानतें हासिल कर चुका। दरखास्त गुजार का नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए।